आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। तुमने कभी मुझे गाड़ी चलाना सिखाया? नहीं तो मुझे जो आता है वही तो चलाऊंगी। अगर चुपचाप रहकर दुश्मन को मिटाना है तो मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, अपनी ताकत कभी जाहिर मत करो, क्योंकि शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है। नंबर 2, दुश्मन को जवाब मत दो, उसे उसकी औकात पे छोड़ दो। समय जब पलटता है तो बिना शोर के हिसाब चुकता करता है। नंबर 3, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी तरक्की ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाए। जब तुम ऊपर उठोगे, दुश्मन अपने आप नीचे गिर जाएगा। एक राजा था, उसने भेड़ों से वादा किया कि इस बार वो हर एक भेड़ को एक एक कंबल दान करेगा। राजा की ये बात सुनकर भेड़ों का झुंड बहुत खुश हुआ, लेकिन एक मेमने ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये राजा जी कंबल के लिए इतनी सारी ऊन कहाँ से लाएंगे? तो माँ शांत हो गई। अब जिस तरीके से माँ शांत हो गई, उसी तरीके से हम भी शांत रहते हैं उस वक्त जब कोई स्टेज पे आकर वोट मांगने के लिए बोलता है कि इस बार तुम सबको एक एक कंबल बांटूंगा। लेकिन हम सब भूल जाते हैं कि इतनी सारी कंबल के लिए नेताजी ऊन कहां से लाएंगे। ये बात ना भेड़ों के लिए थी ना कंबल के लिए, फिर किसके लिए थी? कमेंट में आप ही जवाब दो। वाह वाह वाह। कभी किसी को इतना मत सताओ, उसका इतना दिल मत दुखाओ कि खुद परमात्मा उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाए। याद रखना, दुख भोगने वाला तो कभी न कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ये दुनिया बेशक कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कभी कमजोर नहीं हो सकता। सो अमीर की आंखों से भले ना डरो, मगर गरीब के आंसुओं से जरूर डरना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं भगवान होता है। तुम एक बोतल लो, उसमें साफ पानी भरो, अब उसमें बस एक चुटकी भर मिट्टी डाल दो, फिर उस बोतल को बंद कर दो। अब देखो पानी गंदा हो गया ना। अब तुम चाहे उस बोतल को बाहर से कितना भी धो लो या फिर उसे किसी पवित्र नदी में डुबा लो, अंदर का पानी कभी साफ नहीं होगा। सेम यही बात इंसानों पर लागू होती है। तुम चाहे रोज मंदिर जाओ, गंगा में 100 डुबकी लगाओ या मस्जिद में सर झुकाओ, जब तक मन के अंदर की गंदगी नहीं निकालोगे तब तक चरित्र कभी साफ नहीं होगा। और हमेशा याद रखना, सच्ची पूजा बाहर नहीं, अंदर की सफाई है। सुनो जी। हाँ, अरे मेरे पास रॉकेट है, पटाखे हैं, अनार है, चक्री बम है, और तुम्हारे पास क्या है? अरे मेरे पास तो माचिस है, एक ही तिल्ली में सब खत्म। सुनो, घर की सफाई और कितनी देर करनी है? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खिड़की और जंगले साफ कर दिए हो? हाँ, साफ कर दिया हूँ। ठीक है, अब तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। अब तुम जाके खाना बना लो। दिवाली पड़ोसन के साथ ही मनाए, अपने पटाखों से दूर रहें। दिवाली अपनी अपनी फुलझड़ी के साथ ही मनाए, दूसरों के पटाखों से दूर रहे। अरे पूरे साल जानवरों और पंछियों की हड्डियां चूसने वाले दिवाली पर वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि पटाखे मत जलाओ, इससे जानवर और पंछी परेशान होते हैं। एक बात पूछनी थी, अगर पड़ोसन का नाम सोना हो तो धनतेरस के दिन उसको अपने घर ला सकते हैं? सुनो जी। हाँ, दिवाली आ रही है, मैं घर की पुरानी चीजें बाहर निकाल रही हूँ। अरे पागल, तू निकल जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा? दिवाली पे अगर कोई कहे पटाखे ना फोड़ो तो पहले उस ज्ञान देने वाले को फोड़ो, फिर उसके बाद पटाखे फोड़ो। हैप्पी दिवाली। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है।
जो पति अपनी बीवी से डरते हैं, अच्छा, वो तो बेचारे स्वर्ग जाते हैं, और जो नहीं डरते हैं, अरे उनके लिए तो धरती ही स्वर्ग है। जिंदगी में एक बात देखी है, मूर्ख आदमियों को पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं। अरे तुम्हें तो मेरी तारीफ करने के सिवाय और कोई काम ही नहीं है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमने पाई। सुनो जी, हाँ? मैंने आपके जन्मदिन के लिए इतने मस्त कपड़े खरीदे हैं कि पूछो मत। अरे वाह, तो लाओ दिखाओ। तो ठीक है, अभी मैं पहन कर दिखाती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सुनो, आप जो मेरे लिए मशीन लाए थे ना, उससे मैंने पूरे 6,000 रुपए कमाए। अरे वाह यार, तुमने सिलाई भी सीख ली और पैसे भी कमा लिए, वो भी 6,000। नहीं, मैं सिलाई नहीं सीखी, तो फिर? मैंने वो मशीन ही बेच दी। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। सुनो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना आता है? मुझे नहीं आता है। फिर तुम्हें क्या आता है? जुबान चलाना। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है पति भगवान होता है और पत्नी उसकी भक्त होती है। अरे तुम ये क्यों भूल रहे हो कि भगवान भक्त के बस में होते हैं। सुनो, हाँ? तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ जी। तो अच्छा चलो, तुम 15 फलों के नाम बताओ। सेब, संतरा, अंगूर। अरे तो सिर्फ 3 ही फलों के नाम है। और साथ में 1 दर्जन केले। क्या आप ठंडी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। सुनो जी, हाँ? मेरे लिए भी नया साल ले आ दो, ये साल पुराना हो गया है। अरे कल नया साल आ रहा है, ले लेना। तुम्हें मेरी आवाज से बहुत परेशानी है ना? बस आज के बाद तुम मेरी आवाज कभी नहीं सुनोगे। क्यों? क्या तुम नए साल पे गूंगी होने वाली हो? नहीं, मैं नए साल पे तुम्हें बहरा करने वाली हूँ। सुनो, हाँ? अगर भीड़ में मोबाइल और पत्नी खो जाए तो सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे? अरे पागल, मोबाइल ढूंढूंगा।